प्रधानमंत्री का रैली है 12 तारीख को, पूरे पटना में उनका जो डाक बंगला चौराहा से स्टार्ट होगा और समूचे पटना घूमेंगे वो। इसके पीछे का कारण समझ में आ रहा है आप लोग को? बात ही बा कि बिहार में सब गोलमोल बा, गड़बड़ा गइल बा बिहार। सब गाना देखले हो कब कि मुसके ढेरे में राई का दाना, रंग बिरंगा सैन से आना, और दूजे पहर में टूटता तारा, तो पानी से गिरता न रहना। अरे ना मिली है, ना मिली है, ना मिली है, ना मिली वोट, गड़बड़ा गई, सब पानी में चल गई 3 पेज के काम। यह बा दिक्कत, फैक्ट है ये कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा खास करके सुस्ती दिखाई गई है, उसका नतीजा है कि ना मिली है, ना मिली है, ना मिली है ना। बहुत सारी सीट अब उसके बीजेपी को डेंट नहीं लग रहा, डेंट जदयू को लग रहा। सवाल यह है कि ये बीजेपी की मानसिकता है कि लापरवाही है कि जानबूझ के जदयू को डेंट लगवाना, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। जहां पे बीजेपी आज हार रही है वो सीट किसका, कटिहार किसका सीट है भैया? कटिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कितने एक्टिव थे सबको पता है। जदयू वाले जो देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, पूर्णिया में समझ रहे होंगे, अररिया में समझ रहे होंगे कितना एक्टिव है लोग। सीट मिस हो रहा है। कटिहार में 25 से 30 हजार का मार्जिन रहेगा। अब मैं बता दूं, कुछ जगह कटिहार का जब दुलाल चंद गोस्वामी से हम मिले, खबर फर्स्ट एटीएस की टीम गई थी, हम मिले, हम वो वीडियो दिखा देंगे। नहीं चलाने का कारण है क्योंकि लगा नहीं कि क्वालिटी है, सिंपल सा बात। एश्योर्ड है लोग कि जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा, कोई जरूरत ही नहीं है हमें वोट मांगने की। इस कदर का अगर आत्मविश्वास हो रहे, जीत सुनिश्चित की गारंटी अगर कोई एक 543 सीट के लिए हो, तो डेंट तो लगना है, डेंट लगेगा। क्यों नहीं भैया? कि खाली नरेंद्र मोदी थोड़ी जिम्मा लिए हैं, कार्यकर्ता जिम्मा लिए लेगा। वो वहां के जो जो चुनाव में उठ रहे हैं प्रत्याशी, उनका जिम्मेवारी है। लेकिन सब एकदम बैठा हुआ है लोग कि एकदम अबरी तो परोस के मिल जाए, खा ले सीधे। अरे खाना खाने के लिए भी कवर उठा के मुंह में डालना पड़ता है, लेकिन बिहार में ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण डेंट लग रहा है। आपको जानकर 4 तारीख को हैरानी होगी कि अररिया सीट मिस हो सकता है, कटिहार मिस हो सकता है, किशनगंज तो मान लीजिए एवरग्रीन सीट है, मिस होना ही है। 5-6 सीट मिस हो रहा है। इस स्थिति में काराकाट मिस हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हार मान गए। उपेंद्र कुशवाहा से मेरी बात हुई, वो साफ तौर पे हार माने हुए हैं। वहां पे लोग मुंह पे बोल दे रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि हम वोट नहीं दे रहे, देंगे। और दूसरा, अब देखिए, ये तो क्लास था बीजेपी का कि भैया कार्यकर्ता को अभी भी ठीक कर लो, एक्टिव मोड पे कर लीजिए, नहीं तो वासेपुर देख लीजिएगा, बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा तेजस्वी, बोल के निकला है, डेंट लगा देगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीका से मिस हो गई तो समझ जाइए कि मुंह पे पेंटो लग जाए। इसलिए एक्टिव हो जाए जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सनातन भक्त जो हैं, वो एक्टिव हो जाए। मेरा ये नहीं कि मैं आप लोगों को हताश करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं बीजेपी आए, बीजेपी फाइट करे, कार्यकर्ता एक्टिव हो, लेकिन देख नहीं रहा है ग्राउंड पे, बोलना पड़ रहा है भैया। एक निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा एक्टिव दिख रहा है,
2014 2019 के अगर बनिस्पत अगर हम बात करें, अब तो मजाक से हटकर बात कर रहा हूं मैं, तो कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं ये आप भी जान रहे हैं। कहां गया वो पन्ना प्रमुख, कहां गया वो बूथ प्रमुख जो 2014 2019 में चुनाव की नीति में मौजूद था बीजेपी और एनडीए के लिए। एनडीए का हर बूथ पे पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख था, है नहीं है। कहां से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपको लग रहा है कि बिहार में डेंट खा के 400 पार 350 चल जाएगा? एनडीए 350 नहीं पहुंच पाएगी महाराज। राजस्थान क्लीन स्वीप, गुजरात क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप, गोवा का में 2 का 2 मिल जा रहा, दिल्ली क्लीन स्वीप। तब आप नहीं 350 क्रॉस कर पाए तो इस बार 400 कर जाइएगा डेंट लगने के साथ। भैया गाड़ियों में डेंट लग जाता है तो सबसे पहले उस सड़क पे नहीं सर्विसिंग में जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी डेंट तो लग गया है, अब वो नहीं बिगड़ सकता, जो अब हो गया। लेकिन 4 पेज को नरेंद्र मोदी समझ गए हैं। कल ही वीडियो में लाइव होकर आया था बोलने। देखिए असर तो होता है खबर फर्स्ट का, माने या ना माने, क्योंकि हम बात करते हैं धरातल की, धरातल पर रहते हैं और फैक्ट के साथ बात करते हैं। कल वीडियो बनाया और आपको बता दें कि 12 तारीख को पटना में रोड शो है प्रधानमंत्री का, और इतिहास आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार बिहार में और खास करके पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। इससे पहले ना कोई आया था ना अभी तक कोई आया। बात समझ रहे हैं? आएंगे, आपसे बात करेंगे, हाथ हिलाएंगे। अब वो आपकी देन है कि आप क्या करेंगे। ऐसा हूं मुस्लिम लोग तो, मुसलमान वोटर्स तो कहेंगे कि ना मिली है, ना मिली है, ना मिली है ना। अब चलिए मुसलमानों की बात आई, वोटों की बात आई, रुझाने की बात आई, तब दूसरे टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। लालू यादव को मुस्लिम प्रेम बहुत चढ़ गया था। बोले भैया मनमोहन सिंह क्या बोले थे, हम आज बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अगर किसी का होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का। लेकिन गड़बड़ा गई लो, सब गोल मटोल हो गए लो, बोटवा बिगड़ जाए। तो ये तेजस्वी बताया कि देखिए पापा गड़बड़ा जाएगा, हिंदू वोट ना मिलता। फिर बोल रहे, फिर एनआई को बुला देते हैं कि नहीं देखिए आरक्षण पे सबका अधिकार होना चाहिए, जैसे जैसे देश चल रहा है आरक्षण पे सबसे पहले अगर कोई बात किया तो भीमराव अंबेडकर साहब, और हम उन्हीं के नीति पे चलते हैं, अटल जी के पद चिन्हों पे चलते हैं, बोल के साइड ले लिए। मुसलमानों के जितने भी प्रिय नेता हैं, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर राहुल गांधी हो, अंटिनो माइनो हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, साउथ से स्टैलिन हो, असवुद्दीन ओवैसी हो, कन्हैया कुमार हो, कोई भी XYZ हो। अब आम आदमी पार्टी का नेता का इसलिए नहीं लेके जेल में है अभी बेचारा। हम कहना एक बात चाहते हैं कि हमको एक बात बता दीजिए कि बिहार से ही क्लास लगाना स्टार्ट करें ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसका कहां क्लास लगाना। आरजेडी बहुत मुस्लिम भक्त है, मुसलमानों के लिए खड़ा रहती है, बोलती है, आंसू गिराती है, बहुत अच्छा लगता है। मुस्लिम हमारे भी भाई हैं, हम उनके साथ हैं। मेरा सवाल है कि तेजस्वी के पुत्रों में तो धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू यादव, कभी क्यों नहीं बनाए किसी भी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम?
छोड़ दीजिए डिप्टी सीएम की बात, आगे नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, पिछला गलती हो गया, अभी से ऐलान कर दें कि अगला सीएम जो होगा आरजेडी की तरफ से वो मुस्लिम होगा। है औकात? नहीं है, क्योंकि यहां पे किसी को मुसलमानों की पड़ी ही नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम पे राजनीति तब होता है जब चुनाव होता है। मुसलमान और हिंदू के बीच राजनीति की जाती है, दो ध्रुव है, समझ लीजिए, नॉर्थ और साउथ, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी भैया राइट विंग पे काम करती है, लेफ्ट विंग पे। लेकिन भैया मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपकी विचारधारा, आपके वोटर्स है, सब कुछ XYZ ठीक है, आप अपने वोटर के लिए लॉयल रहिएगा कि नहीं रहिएगा? क्यों नहीं वोट देते हैं? वोट अगर मुस्लिम आरजेडी को दे रहा है तो डिप्टी सीएम और सीएम किसका होना चाहिए? मुसलमानों का होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए। लेकिन क्या है ऐसा? इस देश में नहीं है और ना कभी होगा। ये सिर्फ ठगे जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बता देता हूं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस ने दिया, अरे कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी दे दी है आपको। ऐसा कौन सा, मैं ये पूछता हूं कि सरकारी योजना है जिसका लाभ नहीं उठाया मुसलमानों ने? मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बीजेपी सरकार में। यहां 2 बच्चा पे आफत है, वहां 10 बच्चा कह के अनाज उठा रहे हो। सरकार कभी बोलिए कि हम 2 ही बच्चा को देंगे, तुम 8 बच्चा भूखा रखेंगे? भैया फायदा तो है ना आपको, सरकारी संसाधन तो सबसे ज्यादा आप ही यूज कर रहे हो तब भी। तो इस पे आप वोट देने जाएं, खूब बढ़िया से गिराए, लालटेन छाप, हाथ छाप, फूल छाप, चाहे झाड़ू छाप, जहां भी गिरा रहे हैं। लेकिन सोचिएगा, क्या सच में मुसलमानों के लिए कोई ऐसी सरकार है जो सच में की हो? आरजेडी मुझे तो नहीं लगा आज तक। हाँ, यादवों के लिए किया है इन्होंने। अब देख लीजिए कितना यादवों का लाइफ स्टाइल बदल गया, और सही चीज है, मैं ये मानता हूं, मैं इसे गलत नहीं मानता। भैया जो वोटर्स है हमारा, हम उसके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं, आरजेडी करती है, अच्छा बात है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी भी तो आपका वोटर है, डिप्टी सीएम बनाइए। क्यों नहीं बना रहा है? इसलिए नहीं बना रहे हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने हुए। पप्पू यादव की राजनीतिक करियर खराब करने चले थे, लंका दहन करके चला गया, तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगे। आरजेडी पूर्णिया में तीसरे नंबर पे है, 4 तारीख को देख लीजिएगा।